विशेषलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, औसा संस्थान के ज्ञानेश्वर महाराज, यहाँ पर उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अबाधित गत्या चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए प्रत्येक प्रांत के लोग आ रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करके आनंद का अनुभव करते जा रहे हैं। इस शुभ प्रसंग में संध्याकालीन ज्ञान सत्र में हम लोग दर्शन क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थ तत्वों के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। हमारे देश के अनेक तीर्थ क्षेत्रों में काशी एक विशिष्ट तीर्थ क्षेत्र है। इसकी महिमा अनंत है। इसकी तुलना किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं की जा सकती है। काशी एक अद्वितीय शिव क्षेत्र है। महर्षि व्यास जी इस काशी के बारे में बताते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी किम न सेव्यते। 2 लाइन के श्लोक में जो साहित्य भरा हुआ है, जो तत्व उसमें रखा गया है, उसको समझने से जीवन पावन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं काशी की महिमा, कहते हैं मरणम मंगलम यत्र, और स्थानों में मरण अमंगल माना जाता है, लेकिन काशी का मरण मंगल माना जाता है। काश्याम मरणान मोक्षः, यदि कुछ भी साधन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति भी आकर काशी में शरीर छोड़ता है तो उसको भगवान शिव अपने सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। इसलिए काशी का मरण मंगल माना जाता है। काशी का एक नाम है महाश्मशान। काशी को ही महाश्मशान कहते हैं। प्रायः प्रत्येक गांव में श्मशान भूमि रहती है, क्योंकि जीवात्मा का जब जन्म होता है उसका मरण भी होता ही है। मरण होने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसको कोई अपने घर में नहीं रख सकता। कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न होगा, राजा क्यों न होगा,
फिर भी हम उसको अपने घर में नहीं रखते हैं। हाँ, रखते हैं कब तक? अपने सगे संबंधी लोग आने तक, दूर दूर के लोग आने तक उसको हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कायम रूपेण हम लोग घर में नहीं रख सकते। उसको अंत्यक्रिया अवश्य करनी पड़ती है। तो अंत्यक्रिया करने के लिए जो भूमि निश्चित की गई उसी का नाम रुद्र भूमि है, और भगवान शिव की भूमि है। शिव जी वहां पर निवास करते हैं। तो प्रत्येक गांव में जो स्मशान होता है वहां केवल स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। जो लोग जलाते हैं केवल स्थूल शरीर को जलाते हैं, जो लोग दफनाते हैं वो केवल स्थूल शरीर को ही दफना सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काशी का जो महाश्मशान इसलिए कहा गया है, अन्य श्मशानों में केवल स्थूल शरीर की अंत्यक्रिया होती है, काशी में स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों की अंत्यक्रिया होती है। जिस शरीर के द्वारा जीवात्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है वो सूक्ष्म शरीर भी यहां जल जाता है, इसलिए इसको महाश्मशान कहते हैं। और तो श्मशान है या महाश्मशान है। और श्मशानों में केवल स्थूल शरीर जलता है, काशी में सूक्ष्म शरीर भी जल जाता है, इसलिए उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। इसलिए काशी का नाम महाश्मशान है। यहाँ पर मरण जो है मंगल माना जाता है। काशी में जा करके किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, कितना भाग्यवान है, कितना पुण्यवान है, काशी में जा करके उसकी मृत्यु हो गई। कोई भी होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, उसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद लोग नहीं करते। इसलिए कहा मरणम मंगलम यत्र। दूसरी महिमा है विभूतिश्च विभूषणम। काशी में भगवान शिव जो है भस्म लगाते हैं। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। वो पहले गौर वर्ण का है, फिर उसके ऊपर भस्म का लेप कराते हैं। संपूर्ण भस्म लिप्त उसका अंग हो जाता है। शुभ्र में और शुभ्रता उसकी बढ़ जाती है। तो इस गांव के जो मालिक है वो भस्म के प्रेमी हैं। काशी के जो अधिपति भगवान शिव जो है वो भस्म के ऊपर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। तो उनका आभूषण भस्म ही उनका आभूषण है। संपूर्ण अंगों में भस्म का वो लेप कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं विभूतिश्च विभूषणम। विभूति एक बहुत बड़ी आभूषण माना जाता है। वो इसको हम लोग उसको सात्विक आभूषण मानते हैं। राजसी आभूषण भी होते हैं और सात्विक आभूषण भी होते हैं। जैसे भस्म है, रुद्राक्ष है, ये सब जो है सात्विक आभूषण माने जाते हैं। यदि आप हाथ मुंह धोकर त्रिपुंड लगा करके भगवान का दर्शन करके जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके मुखमंडल में एक शिव की कला आपके मुखमंडल से दिखाई देती है। आपको देखने वालों के मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो अत्यंत पूज्य वस्तु है भस्म, उसको आपने लगाया है। वो भस्म लगाने के कारण ही आपको देखने वाले लोग आपको श्रद्धा से देखते हैं, पूज्य भावना से देखते हैं। इसलिए संतों के लिए, साधकों के लिए विभूति एक पवित्र आभूषण माना जाता है। काशी में यदि आपको कोई सोने चांदी का आभूषण भी नहीं मिलता है, केवल भस्म लगा करके आप परिभ्रमण करते हैं, वो भी एक प्रकार का आभूषण माना जाता है। इसलिए काशी की संपत्ति विभूति उसकी संपत्ति है। अर्थात नाशवान जो वैभव है उसके लिए काशी में महत्ता नहीं है। आपके पास कितना पैसा है उसकी महत्ता नहीं है, आपके आचार कैसा है, आपका विचार कैसा है,
आप काशी में रहने लायक है या नहीं है, तो आपके आचार विचार से उसको अपने मन से उसको सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए कहा है कि विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम। यदि काशी में आप निवास कर रहे हैं, आपको केवल पहनने के लिए एक थोड़ा सा वस्त्र है, आपके पास रेशम वस्त्र नहीं है और भी कीमती वस्त्र नहीं है, फिर भी वो छोटा सा वस्त्र भी आपको कौशे से भी बढ़कर माना जाता है, अर्थात रेशम वस्त्र से भी उसकी कीमत अधिक हो जाता है। तो काशी में निवास करने वाला सादा से सादा व्यक्ति भी तो अपने आचार शुद्ध करने के बाद वो भगवान को प्रिय होता है। इसलिए कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम का सा काशी किम न सेव्यते। यदि आपको मानव जन्म मिला है तो एक न एक बार उस काशी का सेवन करना चाहिए, काशी में निवास करना चाहिए, काशी के क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। तो अपना जीवन को पावन करने के लिए काशी की महिमा बहुत गाई गई। महर्षि व्यास जी काशी के बारे में कहते हैं, काशी भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर खड़ी है। भगवान शिव हमेशा त्रिशूल को अपने हाथ में रखते हैं और उनके हाथ में जो त्रिशूल है उसके ऊपर काशी का वास। इसका अर्थ क्या है बताते हैं। काशी में निवास करने वालों को त्रिशूल का ताप नहीं होता। त्रिशूल जो है, तीन शूल जो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, तीन दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, त्रिविध तापों को दूर करके भगवान शिव हमारी रक्षा करता है। और यहां तक कहा गया है कि भगवान शिव त्रिशूल को अपने हाथ में रखा रहता है, अर्थात त्रिविध शूल जो है, त्रिविध ताप उनके मुट्ठी में है, उसके अधीन है, उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं चलता। और काशी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है वो भगवान के उदर में उनका निवास होता है, ऐसे भी महर्षि व्यास जी ने कहा है। जैसे माता के गर्भ में जब शिशु का आविष्कार होता है तो उसके लालन पालन जैसे माता के द्वारा अपने आप हो जाता है, शिशु को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अपने योगक्षेम की चिंता शिशु को नहीं रहती। हाँ, बाहर जाने के बाद, बाहर जन्म होने के बाद, बड़ा होने के बाद अपना कमाई कर सकता है, अपने खाना खा सकता है, लेकिन माँ के पेट में जो रहता है वो कहाँ धंधा करता है, कहाँ उद्योग करता है, कहाँ नौकरी करता है, फिर भी उसको आहार मिलता है। तो कैसे मिलता है? माता का खाया हुआ अन्न ही उसको रस के रूप में शरीर का उसका पोषण होता रहता। जैसे माता के गर्भ में निवास करने वाला शिशु माता के द्वारा जैसे सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार काशी में निवास करने वाले प्रत्येक जीव जंतु भगवान शिव के उदर में उनका निवास है, तो उनकी संपूर्ण रक्षा भगवान शिव करते हैं। ऐसी महामहिमाशाली काशी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए हो रहे कोटि बिल्वार्चन में भाग लेने के लिए आप लोग आए हुए हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते जा रहे हैं। और संध्या काल ज्ञान सत्र में जो सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन आप लोग सुनते जा रहे हैं, उसमें लिंग शटस्थलांतर्गत माहेश्वर स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में हम लोग विचार करते हुए सकाय स्थल के बारे में हम लोगों ने सुना था। आज उसके आगे का स्थल है अकाय स्थलम। औपचारिक देहित्वाद जगदात्मत्व भावनात् माया संबंध राहित्याद अकायो हि परस्मृतः। औपचारिक देहित्वाद जगदात्मत्व भावनात् माया संबंध राहित्याद अकायोयम परस्मृतः। शरीर है फिर भी उसको अकाय कहा जाता है, कायवान है,
शरीर का धारण किया है, काय का धारण किया है, फिर भी उसको अकाय कहता है, उसको शरीर नहीं है, अशरीरी कहा जाता है। जनक महाराज को विदेही कहते थे, विदेही जनक। विदेही का अर्थ क्या है? जिसको देह का अभिमान नहीं है वो विदेही है। उसी प्रकार अकाय का अर्थ है जिसको काय का अभिमान नहीं है। काय है लेकिन काय का अभिमान नहीं है। हमारे से गलती कहां पर होता है? वस्तु रहने से नहीं, वस्तु का अभिमान होने से हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। इसलिए वस्तु का संग्रह करना बुरा नहीं, संग्रहित वस्तुओं के ऊपर ममत्व अभिमान करना का नाम ही संसार है। इसलिए संसार में रहते हुए जनक राज्य कारभार करता था। चक्रवर्ती होते हुए भी उनको संसार का कुछ भी लेप नहीं होता था। इसलिए उनको देहवान होते हुए जैसे उनको विदेही कहते थे, उसी प्रकार यहाँ पर जीवन मुक्त जो शिवयोगी है वो कायवान है, फिर भी उनका काय कैसे है? औपचारिक, औपचारिक शरीरी है। औपचारिक अर्थ होता है जैसे आपके घर में कोई आते हैं, उनका उपचार आप लोग करते हैं। उनको आने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए पानी देते हैं और घर में आदर से उनको बुलाते हैं और उनको नाश्ता पानी कराते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन कराते हैं और भी जो उनको चाहिए उनकी व्यवस्था आप लोग करते हैं। बहुत प्रेम से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उपचार करते हैं। तो कितना दिन करते हैं? आपके घर में मेहमान आता है, उनके उपचार आप करते हैं, कितना दिन करते हैं? पहला दिन बहुत अच्छा करते हैं। जब पहला दिन होता है बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। दूसरे दिन उसका आधा हो जाता है। आपके उपचार, आपके आदर की भावनाएं जो है आधा कम हो जाता है। और तीसरा दिन रहेगा तो उसमें फिर आधा कम होता है। और चौथे पांचवें दिन में ऐसा लगता है ये कब जाएगा, ये जाता है कि नहीं जाता है। तो संसार बहुत ही विचित्र है और सांसारिक भावनाएं बहुत विचित्र होती है। उपचार हम लोग करते हैं तो शाश्वत रूप से कोई किसी को उपचार कर नहीं सकता है। औपचारिक रूप से हम उसकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, आदर करते हैं। तो करते समय उनके मन में हाँ रोज सेवा करने ऐसा विचार नहीं रहता। हाँ आए हैं चलो थोड़ा दिन के लिए करके चले जाना। इसको कहते हैं औपचारिक रूप से उसकी सेवा करना। तो उसी प्रकार एक संसारी व्यक्ति भी काय को धारण किया हुआ है और एक योगी शिवयोगी भी काय का धारण किया हुआ है। तो संसारी व्यक्ति के मन में शरीर के प्रति दृढ़ भावना होती है, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार की भावना होती है। लेकिन शिवयोगी के मन में शरीर के प्रति जैसे आप अतिथि के प्रति औपचारिक व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर के साथ भी उनका संबंध उतना औपचारिक होता है। आए हुए व्यक्तियों के साथ जैसे आपका संबंध होता है, अर्थात अशाश्वतिक संबंध है, उसी प्रकार योगी भी अपने शरीर के साथ जो संबंध रखता है वो औपचारिक शरीरी रखता है। अर्थात शरीर के साथ उतना सामरस्य नहीं रहता। शरीर छोड़ करके अपने आत्मा का अनुभव करने के कारण शरीरी होते हुए भी उनका जो भी व्यवहार होता है औपचारिक है। अतिथियों के उपचार जैसे करते हैं वैसे शरीर का उपचार वो करता है, लेकिन अभिमान पूर्वक वहां पर वो उपचार नहीं करता। इसके अलावा कहते हैं जगदात्मत्व भावनात्, तो उनकी भावना अब केवल शरीर मात्र में नहीं है, उनकी जो आत्म भावना जगदात्म भावना,
अर्थात सारे विश्व को अपनी आत्मा मान रहा है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा की आत्मा को अपनी आत्मा मान रहा है। इस प्रकार जब उसकी सीमा बढ़ गई है, व्यापकता हो गई है, तो उनका अभिमान केवल अपने शरीर में नहीं रहता है, इसलिए वो कायवान होते हुए भी उनको अकाई कहा जाता है और माया संबंध से रहित भी होता है। तो हमारे मन में जब माया मोह जब प्रविष्ट कर देता है तो हमको बार बार संसार में वो ले आता है। लेकिन एक शिवयोगी जब अपने शरीर का मोह नहीं है तो शरीर के संबंध रहने वाले व्यक्तियों का मोह तो रहता ही नहीं है। जो अपने शरीर पर मोह नहीं करता और दूसरों पर भी नहीं कर सकता, इसलिए माया मोह संबंध से रहित है और जगदात्म की भावना उनके मन में है, इसलिए वो कायवान होते हुए भी औपचारिक शरीरी होने के कारण इसको अकाई अकायः ऐसे कहा जाता है। परस्य देह योगे पे न देहाश्रय विक्रिया शिवस्येव यतस्तस्मात् अकायोऽयं प्रकीर्तितः। देह योगे पे परस्य, जो परतत्व को जानता हुआ जो शिवयोगी है उनके साथ शरीर का योग है। योग का अर्थ संबंध, अर्थात उनकी आत्मा उनके शरीर के साथ उसका संबंध होते हुए भी न देहाश्रय विक्रिया, देह के साथ उसका संबंध होने पर भी देह में होने वाले जो विकार है उस विकार से उनका संबंध नहीं रहता। तो शरीर के विकार आपको मालूम है, अस्ति, जायते, विवर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये जो षड्भाव जो विकार है, ये विकार किसको होते हैं? शरीर के साथ होते हैं। जन्म होता है तो शरीर का होता है, बढ़ता है तो शरीर ही बढ़ता है, और मरता है तो शरीर ही मरता है। इसलिए जनन मरण जो है शरीर का धर्म माना जाता है। तो शरीर का धर्म होने के कारण उसमें जो भी विकार आते हैं वो शरीर के होते हैं, ये मेरे नहीं हैं, अर्थात मेरा जन्म भी नहीं हुआ है और मेरा मरण भी नहीं होता है। इस प्रकार जनन मरण का अभिमान छोड़ने के कारण जिसको शरीर का अभिमान है उसको जन्म से सुख होता है, मरने से उसको दुख होता है। घर में किसी का जन्म होगा हम लोग बहुत आनंद मनाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई हम लोग दुख करते हैं। तो जीवात्मा जब संसार में आता है हम आनंदित होते हैं, जब संसार छोड़ के चला जाता है हम लोग उसको दुख मानते हैं। लेकिन संसार का नाम ही है आना जाना। संसरतीति संसारः, जो स्थिर रूप से नहीं रहता है, हमेशा वो जो है आगे आगे चलता रहता है, आगे आगे चलता, जो चलता वही संसार है। जो स्थिर है वो परमात्मा है, जो चलता है उसका नाम संसार है। जो भी वस्तु चलता है तो स्थिर के ऊपर चलता है। आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर वेग से भाग रही है, आप और वेग बढ़ाते हैं तो 70, 80, 90, 100, 150 किलोमीटर जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? जल्दी जल्दी करके हमको ऊपर ही जाना पड़ता। तो इतनी जोर आप गाड़ी चलाते हैं, आपके गाड़ी के चारों पहिए जो है वो 1 घंटे के हिसाब से 100 किलोमीटर वेग से दौड़ रहा है। लेकिन किसके ऊपर दौड़ता है? जो नहीं दौड़ने वाली जो भूमि है उसी के ऊपर वो दौड़ता है। यदि भूमि भी दौड़ने लगेगी फिर आपकी गाड़ी दौड़ना उसका रुक जाता है। कहीं पर जो आपकी गाड़ी चिखल में जब धंस जाती है तो वहां का जमीन जो है कड़ा न होने के कारण आपका गाड़ी वहां पर नहीं चलता, वो वहीं घूमता रहता है। तो चलायमान वस्तु के लिए अचल वस्तु उसका आश्रय बनता है, उसका आधार बनता है। उसी प्रकार संसार जो है चलायमान है, परमात्मा स्थिर होता है।
इसलिए यहां पर कहा गया है परस्य देह योगे पे न देहाश्रय विक्रिया। योगी देह में रहते हुए भी देह के जो विकार होते हैं उस विकारों से वो लिप्त नहीं होते, अर्थात जन्म होने पर भी उसको आनंद नहीं होता, मरण होने पर उसको दुख नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, जब युद्ध में अर्जुन रोने लगा, मैं यदि धनुर्बाण लेकर के युद्ध करूंगा ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे, फिर कैसा होता? अपने लोगों को मार करके संसार में कैसे जिया जा सकता? तो भगवान कहते हैं यदि आप युद्ध न करेंगे, आप नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, ये ऐसे रहते हैं क्या? इसलिए तस्माद अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो अपरिहार्य है, जिसका परिहार किसी के द्वारा संभव नहीं है, आप कितना भी प्रयत्न करो, लाख प्रयत्न करो, करोड़ प्रयत्न करो, लेकिन शरीर जो है वो शीर्ण होना ही उसका नाम है। शीर्यते, जो फट जाता है, उसका स्वभाव है। एक गांव में एक गृहस्थ परिवार था, अपनी लड़की को शादी करके ससुराल में भेज दिए। ससुराल में जाने के बाद कई महीने बीत गए, तब लड़की अपनी माता को एक पत्र लिखती है कि भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूँ, एक खुश खबरी है। ऐसे लड़की अपनी माता को पत्र लिख दिया। तो माता को भी बहुत आनंद हो गया कि मेरी लड़की अब थोड़े ही दिन में मां बनने वाली है। तो उस समय वैशाख मास था, आम का मौसम था, और वो लड़की आम के ऊपर बहुत प्रेम करने वाले थे। बचपन में माता जी उसको बहुत आम खिलाते थे। तो माता जी ने सोचा कि मेरी लड़की जब हमारे घर आ जाएगी, उसका जब प्रसव होगा, उस समय उसको खिलाने के लिए, क्योंकि बचपन से आम के ऊपर ज़्यादा प्रेम करने वाली है, इसलिए अभी से इसको खरीद के रखना चाहिए। उस समय नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, अभी से खरीद के रखना चाहिए। ऐसा विचार करके एक डब्बा अच्छा जो है आम खरीद करके किसी को नहीं, घर में किसी को भी नहीं बता, बहुत सुरक्षित पैक करके उसको दूर एक तिजोरी में रख दिया। मेरी बच्ची आएगी, उसको मैं खिलाऊंगा। और 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब लड़की अपने मायके आती है, तो माताजी उसको अंदर अंदर कमरे में ले गई, ले जाकर कहने लगे, देखो तो आम के ऊपर अधिक प्यारी है, आम को खाती है तू पहले से ही, इसलिए तू, तेरे लिए मैं आम रखी हूं, आओ तुमको आम खिलाऊंगी। और जा करके तिजोरी खोल दिया, आम की पेटी खोलते हैं, देखते हैं सभी आम सड़ गए, एक भी अच्छा नहीं। जिस समय खरीदा था उस समय बहुत अच्छे थे, और 8 महीने के बाद जैसे कि वैसे आम तो नहीं रहता है, क्योंकि उसको जैसे वैसे रहना उसका स्वभाव नहीं, और प्रति क्षण में बदलना उसका स्वभाव है। संसार प्रति क्षण में बदलता जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक आम के जैसा है, पहले ठीक रहता है, बाद में धीरे 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 वो पक जाता है, पकने के बाद फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। एक दिन इस प्रकार सड़ जाता है, उसको कोई छू भी नहीं सकता है, उसको छू भी नहीं सकता है। नाक बंद करके भाग जाते हैं, नाक बंद करके भाग जाते हैं। इसलिए योगी के मन में शरीर के प्रति, जो शरीर में होने जो वाला जो विकार है,
उस विकार के प्रति उनके मन में अभिमान न होने के कारण, अर्थात शरीर का जन्म हो गया तो भी उतना ही है, उसकी मृत्यु हो गए तो भी उतना ही है। इसलिए जन्म होने पर खुशियां नहीं मनाना, मरण होने के बाद रोना नहीं। तो ऐसे रहने की स्थिति जिसको आ जाती है वही व्यक्ति अकाय स्थली हो जाता है। जिसको ये भावनाएं नहीं प्रति ये अकाय योगी निरभिमानी होता है। शिवस्येव यतस्तस्मात् अकायोयम प्रकीर्तितः। जैसे भगवान शिव जो है उसी का सारा संसार है। तो यहां तक कहा गया है कि शास्त्रों में ये जो पंच महाभूत है उनका शरीर मानते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश जो पंच महाभूत है भगवान के ये तनु है, ये शरीर है। सूर्य भी उनका शरीर माना जाता है, चंद्रमा भी उसका शरीर माना जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वो भी उसका तनु माना जाता है। इसलिए भगवान को अष्टतनु कहते हैं। जैसे अष्टतनु होते हुए भी तो किसी के विकार के प्रति भगवान के मन में किसी प्रकार का क्लेश या खेद नहीं होता है, उसी तरह शिवयोगी भी अपने शरीर के प्रति या अपने शरीर में होने वाले किसी विकार के प्रति उनके मन में अभिमान नहीं होने के कारण वो काय में रहते हुए भी वो अकाई होता है। परलिंगे विलीनस्य परमानंद चिन्मये कुतो देहेन संबंधो देहवद भासनम भ्रमः। परलिंगे विलीनस्य परमानंद चिन्मये। चिद्रूप आनंद रूप परलिंग में जिसका चित्त विलीन हो गया है उसके मन में देह का अभिमान कैसे हो सकता है। अर्थात जहां पर हमारा चित्त रहेगा वही हमारा अभिमान होता है। प्रायः प्रत्येक संसारी व्यक्ति का चित्त जो है अपने स्थूल शरीर के ऊपर टिका हुआ रहता है, इसके आगे वो जाता ही। यद्यपि हमको आत्मा तक जाने के लिए 5 पर्दों को हटा करके जाना पड़ता है। भगवान ने हमारी जो आत्मा जहां रखा है वहां जाने के लिए हमको 1 नहीं 2 नहीं 5 दीवाल को तोड़ करके अंदर जाएंगे तभी हम वहां तक पहुंच जाते हैं। उसी को शास्त्रकारों ने कोश कहा है। कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 कोशों के अंदर जो है आत्मा को भगवान ने रखा। क्योंकि कोश का अर्थ होता है तिजोरी। कोश, कोषाध्यक्ष। कोई सभा होती है, कोई कार्यक्रम होता है, एक को कोषाध्यक्ष करते हैं, अर्थात धन को संग्रह करेगा और यथा उचित उसका खर्च करेगा। तो संपूर्ण धन को सुरक्षित रखने के एक विश्वासी व्यक्ति को हम लोग कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो कोष का अर्थ होता है जो कीमती वस्तु रखने वाला जो तिजोरी है उसी का नाम कोष है। आप लोग तिजोरी खरीदते हैं बाजार में जा करके, किस लिए? कीमती वस्तु उसमें रखने के लिए। तो कभी कभी तिजोरी में भी अंदर अलग अलग पार्ट्स भी करते हैं। तिजोरी को ऊपर से किल्ली चाबी रहती है और उसके अंदर फिर एक लॉकर बना देते हैं हम लोग, उसके अंदर फिर एक छोटा सा लॉकर बना देते हैं। अर्थात सहसा हमारी कीमती वस्तु किसी के हाथ न लग जाए, बाहर की ताले तोड़ जाए, अंदर की भी तोड़ जाए, लेकिन वो अंदर तक न पहुंच सके। इस तरह हम लोग जैसे उसको सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह भगवान जो है हमारे आत्मा को इतना अंदर रखा है वहां तक हम लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते। अन्नमय कोश उसका पहला कवच है, प्राणमय कोश का दूसरा कवच है, मनोमय कोश उसका तीसरा कवच है, विज्ञानमय कोश उसका चौथा कवच है, आनंदमय कोश उसका 5वां कवच है। इस तरह 5 कोशों के अंदर इसको रखा हुआ आत्मा को रखे रहते हैं। जैसे परमात्मा
उसके लिए ये जो अष्टतनु है, इस अष्टतनु भगवान के होते हुए भी उसका अभिमान जैसे भगवान शिव को नहीं रहता है, इसलिए कायवान होते हुए शिव जैसे अकाय है, उसी प्रकार शिवज्ञान संपन्न एक शिवयोगी भी अपने शरीर में इस प्रकार का अभिमान नहीं रखने के कारण शरीर में रहते हुए भी वो अशरीरी होता है। और कहते हैं कुतो देहेन संबंधो देहिवत भासनम भ्रमः, आत्मनिष्ठा उनमें होने के कारण देह का संबंध नहीं होता। संबंध जो होता है वो मन के साथ होता है। किसी के साथ आपका संबंध होगा, वो संबंध केवल बाहर से संबंध नहीं होता, संबंध अपने मन के साथ होता है। यद्यपि विवाह करते समय वधू और वर को दोनों को संबंध करने के लिए उनके दोनों के वस्त्र लेकर के उसको गांठ बांधते, संबंध करते हैं। वो बाहर बांधा हुआ गांठ कितना दिन रहता है? वो शादी के दिन, उसके बाद उसी समय वस्त्र अलग अलग हो जाता है। लेकिन वो वस्त्र का बंधन टूटने पर भी मन का बंधन नहीं टूटता है। ये मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, ये जो ममत्व भावना के जो बंधन है, वो मन में जो पड़ा हुआ बंधन है वो कभी नहीं टूटता है। बाहर का बंधन बहुत जल्दी टूट सकता है, लेकिन मन का बंधन कभी नहीं टूटता है। तो कहते हैं जिसका मन परमात्मा के साथ संबंध हो गया, उसका संबंध फिर शरीर के साथ नहीं होता, क्योंकि मन जो है किसी एक के साथ पूर्ण रूपेण संबंध हो सकता है। परमात्मा के साथ संबंध हो गया तो संसार का संबंध छूट जाता है। यदि संसार के साथ संबंध हो गया तो परमात्मा का संबंध छूट जाता है। हम लोग दोनों भी करना चाहते हैं, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, प्रपंच को भी नहीं छोड़ना और परमात्मा को भी नहीं छोड़ना। इसलिए हम लोग अधूरे रह जाते हैं, न उधर जाते हैं न इधर आते हैं। इसलिए परमात्मा तक जाने के लिए अपने संसार के संबंध को थोड़ा ढीला करना चाहिए। रहे संबंध लेकिन मजबूत, उसको थोड़ा ढीला छोड़ते रहना, ढीला छोड़ते रहना। जैसे बच्चे जो गुड्डी खेलते हैं तो उसके सूत्र को अपने हाथ में रखे रहते हैं, और जैसे आकाश में उसको उड़ाने के लिए जाते हैं तो उसको धीरे 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 उसको छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। जैसे ढीला छोड़ेंगे वैसे आकाश में वो दूर 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 चला जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी काशी तक काये हैं तो आपकी गुड्डी भी बहुत दूर आकाश में उड़ रही। घर दार परिवार सब छोड़ करके जब आए हैं, अर्थात आपका संबंध टूटा नहीं है, ढीला हुआ है, थोड़ा ढीला हुआ है। और जैसे जैसे फिर उसको कसते जाएंगे बरोबर आप जाकर के अपने गांव में पहुंच जाते हैं। फिर आ गए, हाँ आ गए, काशी जाकर हम लोग आ गए। तो इस प्रकार आना जाना तो संसार में हमारा अनादिकाल से हुआ ही है। लेकिन यहाँ जो योगी है, जो जीवन मुक्त शिवयोगी है, शरीर में रहते हुए भी उनका शरीर के साथ संबंध नहीं रखते, बिल्कुल अलग है। पद्म पत्रम इवाम्भसा, कमल पानी में रहता हुआ जैसे पानी में रहने पर भी पानी का उसका कोई संबंध नहीं रहता, पानी में ही है लेकिन पानी का बिल्कुल संबंध नहीं है। उसी प्रकार शरीर में रहते हुए भी शरीर का संबंध के बिना जो रहता है उसी को अकाई, अकाय स्थली कहा जाता है। देहाभिमानहीनस्य शिवभावे स्थितात्मनः जगदेतत् शरीरं स्यात् देहे नैकेन का व्यथा। तो कहते हैं जब ज्ञानी शरीर में रहते हैं फिर भी उनको कोई हानि नहीं है क्या? उसी को बताते हैं देहाभिमानहीनस्य शिवभावे स्थितात्मनः, जिसकी भावना शिव में स्थित हो गई है उसकी
उसका अभिमान जो है शरीर के साथ नहीं रहता, देहाभिमान नहीं रहता। हमको जहां पर भी जो भी फल मिलना होगा, अभिमान रहेगा तो फल मिलता है, अभिमान नहीं रहेगा तो फल नहीं मिलता। हम लोग कोई शुभ कर्म करते समय संकल्प करते हैं, अहम एतत् फल प्राप्तये एतत् कर्म करोमि अथवा करिष्ये, इस प्रकार हम लोग संकल्प छोड़ते हैं। इस फल को पाने के लिए इतना कर्म या पूजा पाठ मैं करता हूं, ऐसे संकल्प छोड़ते हैं। अर्थात आपके मन में कर्तृत्व अभिमान है, मैं करूंगा, इस प्रकार अभिमान करके जब करते हैं तभी आपको उसका फल मिलता है। यदि आप अभिमान के बिना करते हैं, फिर आप उनके उस कर्म के द्वारा होने वाले शुभ अशुभ कर्म से आपका कोई संबंध नहीं रहता। तो अभिमान ही फल देने वाला है, अभिमान ही सुख देने वाला है, अभिमान ही दुख देने वाला है। तो हमारा अभिमान कहाँ है? ज्ञानी का अभिमान आत्मा में है और अज्ञानी का अभिमान शरीर में होता है। हम लोग यहां है, लेकिन हमारा अभिमान हमारे वस्तुओं में टिका हुआ रहता है। यदि बहुत बड़ा श्रीमंत व्यक्ति है, बहुत बड़े अधिकारी है, उनको आप नहीं पहचानते हैं, यदि आप उनको व्यवस्थित आदर नहीं करते हैं, उनको गौरव नहीं देते हैं, वो सोचता है कि मैं कौन हूं, इनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मेरा परिचय देना चाहिए। तब आप धीरे से क्या करते, अपना एक परिचय कार्ड उनके हाथ में दे देते। तो आप क्या है, आप कितना बड़ा अधिकारी है, आपके हाथ में क्या शक्ति है, उनको जब जानकारी हो जाती है तब आपकी व्यवस्थित उपचार वो लोग करते हैं। तो आप अपने स्थान छोड़ करके दूसरे गांव जाने पर भी वो स्थान का अभिमान आपका नहीं छूटा हुआ। जिस स्थान के आप अधिपति है उस स्थान में इस समय आप नहीं हैं, दूसरे स्थान में गए हुए हैं, लेकिन दूसरे स्थान जाने के बाद भी आपके मन में उस स्थान के प्रति अभिमान रहता है। तो जहां अभिमान है वहां सब कुछ है, जहां अभिमान नहीं वहां कुछ भी नहीं होता। तो यहां कहते हैं देहाभिमान जो है ज्ञानी के लिए नहीं होने के कारण देहाभिमान हीनस्य शिवभावे व्यवस्थितात्मनः जगदेत शरीरम स्यात् देहे नैकेन काव्यथा। जब शिव भावना मन में आ जाती है तो उनके लिए एक शरीर नहीं, सभी शरीर उनके हो जाते, वो जगत आत्मा बन जाता है, या संपूर्ण सृष्टि जगत ही उनका शरीर बन जाता है। अर्थात उनके मन में व्यष्टि अभिमान अब नहीं रहता है, उनके मन में समष्टि अभिमान आ जाता है। व्यष्टि अभिमान जो है दुखदायी है और दोषकारक होता है, समष्टि अभिमान में कोई दोष नहीं होता। जैसे आप लोग काशी गंगा नहाने के लिए आए हैं, तो गंगा जी में नहाने के लिए आप जाएंगे और आप जाते समय थोड़ा गंगा जल अपने गांव ले जाएंगे। जो भी काशी से अपने गांव जाता है तो गंगा जल अवश्य ले जाता है, और जिसको मालूम नहीं होगा उसको मालूम होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं ले जाएंगे, लेकिन भगवान विश्वनाथ का प्रसाद, विश्वाराध्य का प्रसाद और गंगा जल अवश्य ले जाना चाहिए। बाकी कुछ खरीदो न खरीदो, लेकिन इसको मात्र अवश्य खरीद के जाना चाहिए। जब आप अपने साथ गंगा जल ले जाते हैं छोटे छोटे पात्र में, यहाँ बड़ा पात्र है, गंगा जी का बड़ा पात्र है, यहाँ आप नहाए, कपड़ा धोए, कुछ भी किए, लेकिन पानी गंदा नहीं होता है। आप थोड़े पात्र में पानी ले जा करके उसी में नहाएंगे, उसी में धोएंगे, ऐसा करेंगे तो स्वच्छ रहता है, थोड़े ही समय में वो मलिन हो जाता है। पात्र जहां छोटा है वहां मलिनता आ जाती है, जहां पर पात्र बड़ा है वहां मालिन्य नहीं होता है। उसी प्रकार अभिमान जहां छोटा है वहां दोष आ जाता है, जहां अभिमान बढ़ जाता है, संपूर्ण विश्व मेरा ही है, ये भावना जब आ जाती है तो आपके मन में कोई दोष नहीं होता। इसलिए अभिमान को छोड़ना संभव नहीं है, तो अभिमान को बढ़ाना चाहिए।
अभिमान बढ़ जाता है तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। इसी प्रकार ये अकाय स्थल का जो योगी है वो अपने अभिमान को, संकुचित अभिमान को छोड़ करके समष्टि अभिमानी बनता है। शिव ज्ञानैक निष्ठस्य नाहंकार भव भ्रम न चेन्द्रिय भवम दुखम त्यक्त देहाभिमानिनः न मनुष्यो न देवोहम न यक्षो नैव राक्षसः शिवोहमिति यो बुद्धिया तस्य किम देह कर्मणा। इस अकाय स्थल को समापन करते हुए कहते हैं शिव ज्ञानैक निष्ठस्य नाहंकार भव भ्रम, जिसमें शिव के साथ एक निष्ठा बढ़ गई है उसको अहंकार का भ्रम नहीं होता है, ये मेरा है, ये मैं, इस प्रकार का अभिमान नहीं होता, भ्रम नहीं होता है। नचेन्द्रिय भवम दुखम त्यक्त देहाभिमानिनः, और शरीर में रहने वाले इंद्रियों के द्वारा मनुष्य को सुख भी होता है, दुख भी होता है। जब तक इंद्रियां ठीक है तब तक सुख है, जब इंद्रियां बिगड़ने लगेंगी हमको दुख ही दुख होता है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाले सुख दुख उनको नहीं होता है, क्योंकि वो अभिमान छोड़ दिया हुआ। इस प्रकार योगी उसके लिए कहते हैं न मनुष्यः न देवोहम न यक्षो नैव राक्षसा शिवोहमिति यो बुद्ध्या तस्य किम देह कर्मणा। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जिसके मन में हुआ है उसको शरीर का किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। इस प्रकार निरभिमानी योगी को ही यहाँ पर अकाय स्थली कहा जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।